हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वीर सावरकर जी को पढ़ रहे हैं और उनका जीवन परिचय जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो या तो बीए के स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्राम के हो, चाहे ऑनर्स के हो, या फिर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, वीर सावरकर जी को पढ़ रहे हैं। तो ये उनका जीवन परिचय है। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में जीवन परिचय से रिलेट करता हो तो नहीं, पर किसी भी, अगर आप लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्वान के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहासकार के बारे में पढ़ रहे हैं, या दार्शनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, या भारतीय आप चिंतन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर उनका जीवन परिचय पता होगा तो आप लोग उनके अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उनके नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना नाम अपने देश के इतिहास में दर्ज कराते हैं। उनमें से ही एक थे वीर सावरकर। आप सभी को ध्यान रखना है, भारत के इतिहास में इनका नाम अव्वल दर्जे पे दर्ज है और ये एक भारत के महान विद्वान में से एक है। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अपना अलग ही स्थान बना लिया है। उनका नाम आज भी विवादों का एक उदाहरण है। यानी कई लोग वीर सावरकर जी को अच्छा मानते हैं तो कई लोग वीर सावरकर जी को बुरा भी मानते हैं। कुछ लोग उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महान क्रांतिकारी मानते हैं। तो मैंने जैसा बताया, तो कुछ लोग इसको अलग भी दृष्टिकोण से देखते हैं। वीर सावरकर जी जो है वो एक महान वक्ता थे, एक लेखक थे, इतिहासकार थे, कवि थे और दार्शनिक थे। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी किया था। वह एक असाधारण हिंदू विद्वान थे। वो कैसे थे? असाधारण यानी नॉर्मल नहीं, बल्कि कुछ खास था उनमें। उन्होंने भारतीय शब्दों का टेलीफोन, टेलीग्राफी, संसद या अन्य लोगों के बीच अपना स्थान बना लिया। इन्हें धीरे धीरे ये काफी पॉपुलर हुए। ये टेलीफोन, फोटोग्राफी, जो पार्लियामेंट है, उन सभी पे भी अपना धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीर सावरकर के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए वो वीर सावरकर के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त उनको नहीं है। तो इस विषय में हम बात करेंगे आज कि वीर सावरकर जी का जन्म, जीवन परिचय क्या है, उनके विचार कैसे थे, उनके वीर सावरकर जी का क्या योगदान है और तथा इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है। ये सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, अर्लियर लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीर सावरकर जी का पूरा नाम ध्यान रखना है, विनायक जो है दामोदर सावरकर था। विनायक दामोदर सावरकर था, ठीक है। जो वीर सावरकर, देखो, वीर वीर सावरकर दामोदर, ठीक है, सावरकर था। और उनका जन्म जो है 28 मई 1883 में नासिक के पास में जो है भगुर गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर थे और उनकी माता का नाम था राधाबाई। और उनके चौथे बच्चों में से एक थे, यानी उनके वीर सावरकर के 3 और भाई भाई थे। हम इसकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो वीर सावरकर की जो प्रारंभिक शिक्षा है शिवाजी विश्वविद्यालय में नासिक में हुई थी। और वीर सावरकर सावरकर जो थे 9 वर्ष के ही थे, तभी उनका जो है, जो माता है, माता का उनका क्या गया, देहांत हो गया। सावरकर बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे, यानी जहाँ कुछ भी उन्हें गलत दिखता था तो उसका वो विरोध कर देते थे। उन्होंने बच्चों की निगाहों में कई बारी अपना ध्यान आकर्षित किया था, जिसके नाम की वजह से, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो खास काम कर देगा जिससे कोई बच्चा ना कर पाए, तो उसे वीर नाम लग जाता है ना। और इस वजह से उन्हें एक तो वीर सावरकर भी और उन्हें वानर सेना का अध्यक्ष भी कहा जाता था। तब सिर्फ वह 11 वर्ष की उम्र के ही थे। जैसे बंदर जो होते हैं तो उछल कूद करते हैं, वो हलचल करते हैं और क्या करते हैं, साथ ही साथ में चंचलपन दिखाते हैं। ठीक इसी तरीके से इनकी एजुकेशन के बारे में बात हुई तो इन्होंने अपना उच्च विद्यालय के दौरान शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव आयोजन किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने सावरकर अपना गुरु मानते थे। ध्यान रखना है, वीर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे, तो बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। और इन अवसरों पर वह इन अवसरों पर, इन विषयों पर वह नाटकों भी, उन्होंने कई नाटकों को आयोजन किया है और समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया है। उनके पिता की मृत्यु भी आगे चल के हो जाती है, जो है 1899 में प्लेग के दौरान हो गई। और इसके बाद में मार्च 1901 में यमुनाबाई नाम की एक महिला के साथ में उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। तो यमुनाबाई कौन है?
तो इनकी वाइफ का नाम है। और 1902 में वीर सावरकर ने पुणे में जो है फर्गसन कॉलेज में उन्होंने क्या किया, दाखिला लिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका क्या योगदान था, अब जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुणे में सावरकर ने क्या किया, जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। वह, आप सभी को ध्यान रखना है, वह क्या है, स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे और वह तिलक स्वराज पार्टी को अपना स्थल उन्होंने बनाया था। इसके अलावा बाद में उनके भड़कने वाले जो है कई सारे भड़काऊ भाषण है, उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार उनसे थोड़े से नाराज हो गए और वो जो है कहीं ना कहीं उनसे थोड़े से कटने से लगे। और साथ ही साथ में उनके संबंध ब्रिटिश सरकार के और साथ साथ वीर सावरकर के ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि आप जानते हो कि ये विद्रोही प्रवृत्ति के थे और बहुत ही कम ज़्यादा गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करने की कोशिश करते थे, है ना। इसी वजह से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उससे नाराज हुई थी, इसीलिए बीए की डिग्री जो है इनकी उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या कर ली थी, वापस ली थी। इसके बाद में जून 1906 में वीर सावरकर ने जो है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन में गए और लंदन पहुंचने के बाद में उन्होंने एक बार भारतीय छात्रों को भारत में ही रह रहे ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट किया और साथ ही साथ उन्होंने निःशुल्क भारतीय सोसाइटी की स्थापना करी। यानी लंदन में इन्होंने निःशुल्क भारतीय सोसाइटी की स्थापना करी और फिर कुछ सोसाइटी महत्वपूर्ण तिथियों पे बेस्ड थी, जो नॉर्मल थी, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में जिनमें त्योहार, स्वतंत्रता स्थलों का वर्णन, ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मुक्त करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल, हथियारों की वकालत और साथ साथ हथियारों की जो है नेटवर्कों का खुलासा करने की कोशिश करी है। यानी उन्होंने भारतीय संबंधों को अंग्रेजों के साथ थोड़ा बेटर बनाने के लिए भी प्रयास किया है। वीर सावरकर ने 1908 में द ग्रेट इंडियन विद्रोह पर एक प्रमाणिक जो है जानकारीपूर्ण अनुसंधान किया। यानी वीर सावरकर ने 1908 में द ग्रेट इंडियन विद्रोह प्रमाणिकता का क्या क्या अनुसंधान किया, जिसे ब्रिटिश ने 1857 के सिपाही के विद्रोह में जो है इसमें बांट दिया था। बांट देना का मतलब है भाई इनके साथ में बहुत ज्यादा दोषपूर्ण व्यवहार हुआ, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ब्रिटिश और भारत दोनों को इनकी पुस्तकों पर, इनकी बुक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका रीजन ये था क्योंकि इनके कुछ भाषण ऐसे थे जो थोड़े से भड़काऊ होते थे। इनकी बुक्स ऐसी थी जो थोड़ी सी अग्रेसिव मैसेज लाती थी और इसीलिए इस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। फिर इस पुस्तक को बाद में हॉलैंड में मैडम भिकाजी कामा ने प्रकाशित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में काम कर रहे क्रांतिकारी वहां पहुंचने लगे और धीरे धीरे हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी है इनके विचार। और वीर सावरकर की किताबों की बात करें तो कई सारी किताबें हैं। इनकी कृति का मतलब किताबें से ही होता है, जिनमें है ना मजी, जन्म, थेप, आर्क, कमला, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब बुक है। इसके अलावा कुछ समय उन्होंने जेल में जब बिताया था तो उस समय इन्होंने अपना कार्य प्रगति पर रखा था। उनकी पुस्तकें काले पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ में ऐसी जगह पर भी जाते थे जहाँ पर ये पहुंच, इनकी रीचिंग थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी इनके लिए वहां तक पहुंच जाते थे। सावरकर जो थे, आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़े से हिंदू प्रवृत्ति के थे और हिंदू प्रवृत्ति के होने के कारण में लोग इनसे भेदभाव भी करते थे, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका जन्म कब हुआ तो सामने लिखा है, इनकी मृत्यु कब हुई सामने लिखा है, इनकी डेथ कब हुई सामने लिखा है ना। ये सारी चीज़ें डिटेल्स इनके सामने लिखी, आप इसको देख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आप सभी को उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी आप लोगों ने चेष्टा से इस वीडियो को देखा है। और बाकी जैसे ही नई वीडियो का अपडेट आएगा आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय